आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक इमेज के साथ। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी लोकल वेरिएबल्स आर देयर इन द गिवन इमेज। अब इस इमेज को रेफर करने के बाद, देखने के बाद आप ये सोचोगे कि मेन मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जीरो ही आएगा और मैं जीरो लगा के आऊंगा, और आपका आंसर यहीं पर गलत हो जाता है। इसका आंसर जीरो बिल्कुल भी नहीं। अब ट्विस्ट ये है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही सिंपल होता तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाता ही क्यों। अब जरूरी भी नहीं है ना कि हर बार सही आंसर ऑप्शंस में अवेलेबल हो ही। इंटरव्यू में भी आपको ऐसे ही फंसा सकता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसको समझिए, थोड़ा सोचकर फिर आंसर दीजिए। अब हमारे क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले लोकल वेरिएबल टर्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लोकल वेरिएबल्स के बारे में दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो पहले हम देखते हैं, बाद में इस क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, किसी भी मेथड बॉडी या फंक्शन बॉडी के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर मेथड या फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। ये थी लोकल वेरिएबल्स के बारे में पहली बात, जो मोस्टली सबको पता होती है। अब अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लूं, तो सपोज मैंने एक ग्रीटिंग्स नाम का मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर मैंने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो अब ये जो ए वेरिएबल है वो ग्रीटिंग्स नाम के मेथड का लोकल वेरिएबल बन जाएगा। अब लोकल वेरिएबल्स की सेकंड इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं किसी भी मेथड या फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट या फिर आर्गुमेंट लिस्ट में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, तो अल्टीमेटली वो वेरिएबल भी उस मेथड के लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मेथड या फंक्शन बॉडी के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वही सिर्फ लोकल वेरिएबल होंगे। जो वेरिएबल्स फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट लिस्ट में भी डिक्लेयर होते हैं वो भी अल्टीमेटली मेथड का ही पार्ट होते हैं, वो भी लोकल वेरिएबल्स ही कहलाएंगे। अब अगर मैं इसे टेक्निकल टर्म में ना लेके सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, तो किसी भी मेथड के पैरेंथेसिस में अगर कोई वैल्यू पास हो रही है और उससे कोई वेरिएबल रिसीव कर रहा है, तो वो वेरिएबल उस मेथड का लोकल वेरिएबल बन जाएगा। सो आई होप गाइस, अब तक तो आपने उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज 1। देयर इज वन लोकल वेरिएबल प्रेजेंट इन द गिवन इमेज। अब अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से नोटिस किया होगा, तो मेन मेथड के अंदर एक args नाम का रेफरेंस पास हुआ है, जो कि एक लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का, और अल्टीमेटली वो args स्ट्रिंग नाम के एरे का रेफरेंस है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मेन मेथड की बॉडी में भले ही कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, बट अल्टीमेटली पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, जो भी वैल्यूज पास होती है, जो भी वेरिएबल्स पैरेंथेसिस के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी उस मेथड का पार्ट बन जाते हैं, वो भी उस मेथड के लोकल वेरिएबल बन जाते हैं। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात करना जरूरी हो जाता है, और वो बात यह है कि जितने भी लोकल वेरिएबल्स है वो मेमोरी में रहते कहाँ है। अगर मैं लोकल वेरिएबल्स की बात करूँ, तो हमारे कंप्यूटर की रैम में एक बहुत ही स्पेशल एरिया होता है जिसका क्या नाम है स्टैक एरिया। तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स है वो इस स्टैक एरिया में रहते हैं। तो आई होप गाइस, अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि लोकल वेरिएबल्स होते क्या है, लोकल वेरिएबल्स रहते क्या है। लोकल वेरिएबल्स सिर्फ उन्हीं को नहीं कहते जो मेथड बॉडी के अंदर होते हैं, जो पैरेंथेसिस लिस्ट में होते हैं वो भी अपने आप में लोकल वेरिएबल्स ही होते हैं उन मेथड के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस।